हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एप्सन L3250 प्रिंटर जो है इसको हम वाईफाई डायरेक्ट से तो कनेक्ट कर सकते हैं, पर हम इसको किस तरह से अपने राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम राउटर को डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दें और इसको फिर वायर की केबल की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये प्रिंट जब भी देगा तो हमारे राउटर से डायरेक्ट कनेक्ट होगा और उसमें वो वहाँ पर आपके जो है इसको प्रिंट दे देगा। और एक प्रोसेस होता है जो इसका खुद का अपना बिल्ट इन वाईफाई होता है डायरेक्ट का, वो तरीका अलग होता है। और इसको राउटर से किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें ये दोनों लाइटें स्टैटिक हो जाती हैं। जैसे ही ये प्रोसेस पूरा का पूरा होता है तो इसके बाद ये दोनों लाइटें स्टैटिक हो जाती हैं। तो मैं आपको वीडियो पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस करने होंगे, किन किन प्रोसेस स्टेप्स के बाद जो है ये पूरा कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ वाईफाई का ऑप्शन आ रहा होता है, तो यहाँ डायरेक्ट प्रिंटर आपका आ रहा होगा, तो इसमें कनेक्ट करना होगा इसको। जो हमारा प्रिंटर यहाँ पे शो हो रहा था जब ऑन हुआ हुआ होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन का होता है। तो आप जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट में जाके कनेक्ट हो जाता है। इसमें पासवर्ड डालेंगे आप, जो इसका हुआ हुआ होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक निकालते हैं पहले प्रिंट आउट। तो उसके अंदर इसका डायरेक्ट का वाईफाई का लिखा हुआ होता है पासवर्ड, वो पासवर्ड पुट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाता है। ये एक सबसे पहला स्टेप होता है आपका ये करना। उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट आईपी लिखनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट आईपी होती है यहाँ पे 192.168 और 22231.1। ये इसकी आईपी है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। इसके अंदर वो भी आपको एक, जैसे आप इसका स्टेटस लेते हैं प्रिंट आउट का, उसके अंदर लिखी हुई होती है। अब यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है। ये पासवर्ड जो होता है ये सीरियल नंबर पे लिखा हुआ होता है। यहाँ पर फ्रंट कवर जैसे ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पर आपके पासवर्ड लिखा हुआ होगा। इस पासवर्ड को आप यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे ही आप इसमें इसको टाइप करेंगे यहाँ पर, और टाइप करने के बाद जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन इस तरह से एप्सन का खुल जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे मेरे बेसिक सेटिंग लिखी हुई है, आपको ऊपर की तरफ दिख रही होगी। वहाँ पे जो सेटिंग है होती है, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना होता है और इसमें एडवांस सेटिंग में जाना होता है। एडवांस सेटिंग में जैसे ही जाते हैं तो आपके सामने एक और स्टेटस खुल जाता है जिसके अंदर एप्सन की सीरीज वगैरह लिखी होती है और राइट साइड पे वाईफाई खुला। वाईफाई पे जाने के बाद सेटअप पे जाएंगे आप। सेटअप पे जाने के बाद जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेगा ये, तो हमारे पास जितने भी आसपास में जितने राउटर लगे होते हैं वो सबकी लिस्ट सामने प्रोवाइड कर देता है। पर आपके सामने जो आपका राउटर होगा, जैसे मेरे सामने जो मेरा राउटर है उसका नाम लिखा हुआ होता है वहाँ पे, मैं उसको सेलेक्ट करूँगा। सिर्फ और सिर्फ उसको सेलेक्ट करूँगा और नीचे इसका जो पासवर्ड दिया हुआ होता है वो इसका पासवर्ड वहाँ पे नीचे दूंगा। वहाँ पे SSID जो होती है वो मेरे राउटर की होती है और पासवर्ड जो होता है वो भी उसी का ही होगा। तो पासवर्ड मैं उसके अंदर दूंगा, फर्स्ट टाइम पे दूंगा, फिर कंफर्मेशन पासवर्ड दूंगा। दोनों पासवर्ड इसमें देने के बाद जैसे टाइप कर देता हूँ, तो उसके बाद फिर मुझे जो काम करना होगा उसमें दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा नेक्स्ट का। जैसे मैं इसको करूँगा, जैसे ओके का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इसकी आईडी आ रही होती है कि आईडी और पासवर्ड यही है। तो ये इसको शटिंग डाउन करेगा, एक दफ़ा रिस्टार्ट कर लेता है। पूरा प्रोसेस जो हुआ होता है, जो ये सेटिंग हो रही है, समझ लें ये आपके प्रिंटर के अंदर सेटिंग हो रही है। आपका प्रिंटर कनेक्ट हुआ हुआ है डायरेक्टली, और आप इसके अंदर जो सेटिंग हो रही है ये सारी की सारी प्रिंटर के अंदर हो रही है। कुछ टाइम लेगा ये आपका शट डाउन करने में, कुछ टाइम लेता है। जैसे ही ये शट डाउन हो जाएगा उसके बाद रिस्टार्ट होगा, तो आप देखेंगे कि ये ये अब रिस्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब आप जाएंगे इसके अंदर कंट्रोल पैनल में, इसकी जो ड्राइवर प्रिंटर्स होती हैं सेटिंग, उसके अंदर जाएंगे। वहाँ पे आप प्रिंटर्स जो है सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए हार्डवेयर में जाके आप यहाँ पे प्रिंटर ऐड करेंगे। जैसे ही आप वहाँ ऊपर ऐड करेंगे, प्रिंटर का ऑप्शन होता है ऐड करने के अंदर। अब आपके पास जो है दो आ रहे होंगे। एक ये पहला जो आया है प्रिंटर, ये आपका डायरेक्ट प्रिंटर का आया है। जो डायरेक्ट प्रिंटर होता है, जैसे आपका इसका वाईफाई का जो आप जैसी ऑन करते हैं तो डायरेक्ट प्रिंटर जो कनेक्ट होता है, जो इसमें मोबाइल से भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको राउटर के बारे में बता रहा हूँ कि राउटर का अभी आएगा। अभी देखिए ये आ रहा है डायरेक्ट प्रिंटर, लिखा हुआ भी आ रहा है इसके अंदर डायरेक्ट प्रिंटर का ऑप्शन। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो अलग आ जाएगा। अब नेक्स्ट आया है यहाँ पे दूसरा प्रिंटर आ रहा है, ये आपका राउटर से कनेक्टेड होके आ रहा है। राउटर से कनेक्ट हो रहा है और राउटर से कनेक्ट होके आपके पास वहां से कनेक्शन बन के आ रहा है। अब आपको इसको जैसे ही क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करते हैं तो ये इंस्टॉलेशन करेगा इसकी पूरी।
यह भी आपके सामने इंस्टॉलेशन करेगा इसकी पूरी, जैसे ही होता है क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, अब आपके राउटर से कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा। ये देखें यहाँ पे इंस्टॉलिंग करना शुरू कर रहा है ये। जैसे ही ये कुछ टाइम लेता है इंस्टॉलेशन का, जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ था टेस्ट पेज प्रिंट, यहाँ पे आप करके भी देख सकते हैं। आप टेस्ट पेज प्रिंट करेंगे तो यहाँ से वहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अब मैं आपको प्रिंटर पे भी लेके जाके दिखाऊंगा कि ये दोनों लाइटें जो है हमारी स्टैटिक हुई हुई होती हैं, ये देख सकते हैं स्टैटिक हो जाएंगी, पहले स्टैटिक नहीं होंगी, ये सिर्फ डायरेक्ट प्रिंटर पे होंगी। आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कि इसके अंदर डायरेक्ट प्रिंट हो चुकी हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।